नसीम में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। आज हम अपने प्रोग्राम में क्लैब की बात करें। क्लैब का मतलब है क्रिश्चियंस लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान, जो कि क्रिश्चियंस वकला की एक एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तान में है। इनके पायनियर कौन थे, ये अदारा किस तरह चल रहा है। इनके पायनियर्स में से सीनियर एडवोकेट सुलेमान खोखर साहब भी थे। मैं आज उनके बेटे हारून सुलेमान खोखर के पास मौजूद हूँ। मैं इनसे पूछूंगा कि क्लैब के जो उस वक्त के मंशूर थे वो क्या थे, ये क्यों वजूद में आई और इसका काम क्या हो रहा है। तो आइए हारून साहब से बात करते हैं। जी हारून साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी खुदा का शुक्र साजिद भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ साजिद भाई और नेशनल न्यूज़ चैनल का, जो कि क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल है, कि आपने क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम के लिए मेरे साथ रब्ता किया। जी। और आपके तमाम प्रोग्राम जो आप कम्युनिटी के लिए करते हैं वो बहुत बड़ी खिदमत है। मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपके लिए दुआ गो भी। बहुत शुक्रिया। और आपके इस चैनल की वसातत से मैं तमाम बहनों भाइयों को और बुज़ुर्गों को सलाम पेश करता हूं। जो व्यूवर्स हैं, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। और जो जैसे आपने क्लैब के मुतल्लिक पूछा, तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि क्लैब का जो क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेरे वालिद मोहतरम सुलेमान अख्तर खोखर साहब ने ड्राफ्ट किया था। उनके साथ अकबर मुनव्वर दुरानी एडवोकेट भी थे, ठीक है, जिन्होंने मावनत की थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन गालबन 95-96 में जो है लिखा गया, जब ये क्रिश्चियन जो वकला की तंजीम है इसका आगाज़ किया गया। तो साजिद भाई, इसमें जो आगाज़ में जो साथी थे मेरे वालिद साहब के साथ, उसमें TS गिल साहब मरहूम और राजा नथानियल गिल थे, इजाज़ फ़रद साहब भी इनके साथ थे, सूबा सुरैया साहब थे, जस्टिन गिल एडवोकेट होते थे जो अमेरिका जा चुके हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं शायद सारे ना ले सकूं। और इनकी मेहनत थी और इनकी काविश थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे वालिद को सौंपी गई। राना लतीफ़ अनवर साहब बुज़ुर्ग हमारे एडवोकेट, वो भी इनके साथ शामिल थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरे वालिद साहब ने उसको ड्राफ्ट किया, और जैसे मैंने गुजारिश की अकबर साहब भी साथ थे। इसका मकसद जो है, एक्चुअली ये जो ख्याल है मेरे वालिद साहब ने जब इसको ऑर्गेनाइज़ किया लॉयर्स को, तो हम लोग उस वक़्त साहिवाल से शिफ्ट होके आए थे। मेरे वालिद साहब साहिवाल में प्रैक्टिस करते थे एज अ लॉयर। तो ये ख्याल था कि क्यों ना क्रिश्चियन जो वकला हैं वो एक दूसरे के साथ तल्लक रखें, मिलें, एक साथ पे खड़े हो जाएं। जी, एक इकट्ठे भी खड़े हों इश्यूज़ के ऊपर। असल में साजिद भाई होता ये है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अपने वकालत में अपने अपने केसेस में बिज़ी होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो वक्त नहीं मिलता आपस में गपशप का, कोई बातचीत का। तो जब ये इसका आगाज़ किया गया कि क्यों ना हम एक फ़ोरम बना लें और इकट्ठे हों, उसमें यह है कि हम एक दूसरे की गमी में खुशी में शामिल हों, एक दूसरे के मददगार हों। सबसे पहले तो अपने लिए, एक दूसरे के लिए, उसके बाद कम्युनिटी के लिए जो इश्यूज़ होते हैं उस पर हम बात करें। और उसके लिए लीगल फोरम्स पर, अगर कोई हमें हाई कोर्ट रिट पिटीशन में जाने की ज़रूरत है, अगर कोई पॉलिटिकल लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है, हुकूमती जो भी वज़रा हैं या वज़ीर आज़म, सदर, कोई हमने एप्लीकेशन देनी है, कोई बात करनी है, कोई हमने स्टैंड लेना है, कोई एहतजाज अगर करना है, तो क्यों ना हम इकट्ठे होके। तो इसका असल मकसद ये था। और इससे भी पहले एक और मकसद जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रमोट करें हम एक दूसरे को, क्रिश्चियन लॉयर्स जो हैं, जो नए आते हैं, उनकी तरक्की के लिए और उनको सेटल डाउन करने के लिए इस प्रोफेशन में अगर हम कोई एफर्ट्स करें। क्रिश्चियन लॉयर्स की अगर बात करें तो उस वक्त जो बॉडी बनी, तो उन्होंने कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाए कि हम किस किस इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे? क्लैब का मंशूर तो जैसे मैंने आपको बताया यही है कि जो लॉयर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके अंदर राब्ता रहे, इकट्ठे रहें, लाहौर में भी, बाहर भी।
तो वो उस पर तो अमल हुआ है कि हम कम से कम एक दूसरे को जानने लगे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ लाहौर में, तो मेरे राब्ते जो क्रिश्चियन लॉयर्स हैं उनके साथ जो मुख्तलिफ शहरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में है, मेरे उनके साथ राब्ते हैं। अगर कोई काम किसी का है या मेरा ज़ाती, हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करवा सकते हैं, तो ये एक सक्सेस स्टोरी तो है जी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो यंग्स आते हैं और हमें इंटरनेशनली हमारे रिलेशंस जो हैं उसको इन्हांस करने में, बढ़ाने में हम कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन देखें कि जब ये इसकी बुनियाद रखेगी क्लैब की, उसके बाद हमारा वफ़द जो है क्रिश्चियन लॉयर्स का, वो अमेरिका भी गया, वो साउथ एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहे कई साल तक हमारा। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ दफ़ा हम इख्तलाफात का शिकार होकर ज़वाल का शिकार भी हुए हैं। और लेकिन मैं होप करता हूँ कि हम आइंदा आने वाले वक्त में मुनज़्ज़म तरीके से अगर चल सके, तो मैं होप करता हूँ चलेंगे तो तरक्की भी करेंगे, दोबारा से हमारे इंटरनेशनल राब्ते बहाल होंगे, दोबारा से हम बाहर भी बच्चों को भेज सकते हैं, यंग्स को। इसमें देखें हम फर्दर एजुकेशन के लिए भी राब्ते कर सकते हैं कि लॉयर्स जो यंग्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ, पढ़ने के लिए जाएँ और ट्रेनिंग्स के लिए जाएं, और हमारे राब्ते इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के साथ हों। और यहाँ पर जो वायलेशन कभी होती है अगर कहीं ह्यूमन राइट्स की, तो उसके लिए हम मिनॉरिटीज़ के लिए ह्यूमन राइट्स मतलब इंसानों के लिए जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए हम खड़े हो सकें, यही हमारा मंशूर है जी। अच्छा, अगर क्लैब की अगर बात करते हैं, एज अ मेंबर आप क्लैब के मेंबर भी हैं, तो जिस तरह पंजाब बार की जगह बनी हुई है, बार्स बनी हुई हैं, क्लैब की जो तंजीम अभी तक बनी है, उन्होंने कोई अच्छे ऐसे कोई इक़दाम किए हैं जिसमें जगह मखसूस हो सके, लाइब्रेरी हो सके, जिसमें क्रिश्चियंस लॉयर्स जाके बैठ सकें? नहीं, देखें मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को समझें कि हम जो समंदर है हम उसी का हिस्सा रहें। ठीक है। पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल या KPK में बार काउंसिल, जो भी बार काउंसिल्स हैं हम उसका हिस्सा हैं। ठीक है। हम क्रिश्चियन कोई अलहदा नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ जो बड़ी खुशाइन है, जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, जो हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है या हमारी लाहौर बार है, दीगर बार एसोसिएशंस, उसमें कोई तफरीक नहीं है। ठीक है। कभी भी हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। हमारे जो दोस्त जो मुसलमान वकील हैं या जो क्रिश्चियन हैं, जो हिंदूज़ हैं, हम पहले ये समझते हैं कि हम बार में रहते हुए हम वकील हैं, एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त हैं और हम एक दूसरे की सपोर्ट हैं। और जो पंजाब बार की जो लाइब्रेरीज़ हैं, पंजाब बार में जो फैसिलिटीज़ हैं, बार रूम्स हैं, वो सब हमारे लिए भी हैं। ठीक है। तो हमें अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हमारा राइट है कि हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे क्लैब के इकट्ठे हों और आपस में हम अपने मजहबी लिहाज से अगर कुछ हम अमेंडमेंट्स कराना चाहते हैं कवानीन में, या कोई ऐसा काम मुतालबा है हमारी कम्युनिटी का, तो उसके लिए चूँकि लॉयर जो होते हैं उनको तरीक़ाकार आता है किस तरह से डिमांड्स जो हैं रखनी है, किस तरह डिमांड्स मनवानी है, किस तरह से आपने अदालतों में जाना है, तो उसके लिए हम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और हमने किया भी है। हमने जब भी कोई जुल्म ज़्यादती हुई है, जैसे शांति नगर पर हमला हुआ था, तब भी गोजरा पर जब हुआ है, जब शहबाज भट्टी को शहीद किया गया, तब भी हम सड़कों पर भी गए, हमने प्रेस क्लब में भी गए, हमने गवर्नमेंट के अदारों के सामने एहतजाज भी किया, इंसाफ मांगा। तो ये हमारा काम है। बेसिकली जो वकील होता है वो राइट्स के लिए बोलता है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। हुकूमत के ख़िलाफ़ वकील नहीं होता। वकील हमेशा क्रिटिसाइज करता है गलत पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट की। ठीक है। हम में से वकील जो गवर्नमेंट के साथ भी होते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होते हैं। तो हमारा क्लैब का भी मकसद ये नहीं है कि हम हुकूमत मुखालिफ कोई बात करते हैं। हम कमज़ोर तबके के लिए खास जो क्रिश्चियंस, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं। सबसे पहले बीइंग क्रिश्चियंस, हम क्रिश्चियंस की बात करें, जी, हम ख़वातीन की बात भी करेंगे, हम बच्चों की बात भी करेंगे। हम हर उस मजलूम तबके की आवाज़ बनना चाहते हैं और हैं जो जिस पर जुल्म होता है। लेकिन उसमें साजिद भाई ज़रूरी है कि वो मजलूम भी इंसाफ लेने के लिए खड़ा हो।
ना कि अगर क्लैब के मेंबर आगे आते हैं तो वो पीछे हो जाएं। जी, इसमें ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा क्रिटिसाइज़ भी शायद हमें किया जाता है कि जी वकला की तरफ से कोई बात नहीं हुई। तो जब जिसके साथ जुल्म हुआ है, अगर वो इंसाफ लेने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उस पर वकील क्या करेंगे और क्रिश्चियन लॉयर्स क्या करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी के साथ जुल्म होता है और वो इंसाफ लेने के लिए किसी अदारे के पास चला जाता है तो उसमें फिर क्लैब ने तो नहीं करना, उसमें तो उस अदारे ने करना है। हाँ, हम इखलाकी तौर पर उनकी सपोर्ट में बोलते भी हैं, एहतजाज अगर करना पड़े करते हैं, लेकिन याद रहे सड़कों पे जाना ये आखिरी हरबा होता है। पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। हम वकील हैं, हमने अदालतों में जाना है, हमने इंसाफ अदालत से लेके देना है। ये सड़कें ब्लॉक करना, मुजाहरे करने, और ये असल में ये आखिरी स्टेप होता है। अगर आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता तो सड़कों पे आ जाए, फिर वो हाँ जी, लेकिन हमें हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं बशर्ते कि हम इंसाफ लेने के तरीके के मुताबिक चलें। क्लैब इलेक्शन की अगर बात करें तो आपने कितनी बार इलेक्शन लड़ा है और कौन कौन सी सीट पे? मेरी ये खुशकिस्मती कह लें और इसको आप बदकिस्मती कह लें कि जब भी क्लैब के इलेक्शन पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, नायब सदर भी रहा हूँ, और मैं प्रेसिडेंट भी रहा 2011-12 में। हर दफ़ा इलेक्शन ही हुआ है। बाज़ दोस्त बिला मुकाबला भी हुए हैं, लेकिन मेरा हमेशा मुकाबला हुआ है, और यानी मुझे दोस्त बिला मुकाबला नहीं जाने देते। तो मैं अब तो खैर 2011-12 के बाद मैंने कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, और ना मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यंग्स को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस में जो लर्निंग होती है वो आप जब इस प्रोसेस में जाते हैं फिर ही समझ आती है। ये बहुत बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस है। तो ना सिर्फ क्लैब का बल्कि बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस में भी हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं रॉबिन्सन जॉर्ज, मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहता हूँ, लाहौर बार में। दूसरी बार में भी हमारे दोस्त हैं जिसमें इसाक मसीह साहब हैं, वो भी शेखपुरा बार से नायब सदर हुए। रॉबिन्सन जॉर्ज यहाँ पे इलेक्शन गो के हार गए लाहौर बार में, लेकिन बड़े क्लोज मार्जिन से। तो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये किसी भी सतह पे जब आप इलेक्शंस का हिस्सा बनते हैं तो लर्निंग एक आपकी जो होती है, एक पर्सनैलिटी भी ग्रूम करती है, आप सीखते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन जो है वो कब होने को है? अब इलेक्शन अक्टूबर हमारा जो है, हर साल अक्टूबर का जो आखिरी हफ्ता होता है उसका जो सैटरडे जो है, हफ्ते वाला दिन, वो इलेक्शन उसका होना चाहिए। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर के एंड में होगा। गो कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई। मैं सुना कि भी जो एक तो नुमाइंदे खड़े हो चुके हैं, जावेद गिल साहब जी इलेक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि एक आधा अगर दूसरी पार्टी की तरफ से खड़ा होता है तो फिर तो इलेक्शन होगा। देखें, वो उसमें अगर टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाया जाता तो ये नाअहली तस्वर होगी उस कैबिनेट की जो मौजूदा है। और अगर वो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे तो एक सुप्रीम काउंसिल है हमारी जो इससे ऊपर सुपीरियर होती है, फिर उनको चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उस 3 लोगों पर मुश्तमिल या 5 लोगों पे व्हाटएवर अनाउंस करें और इलेक्शन की डेट दें और इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ना करवाना जो है वो बदनीयती समझी जाएगी, और उसमें फिर दोबारा से हमारी जो क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन है उसको नुकसान पहुँचेगा। आखिरी क्वेश्चन, इस दफ़ा जो कैबिनेट बैठी हुई उसने कोई काम किए क्लैब के लिए? काम अभी तक कोई बड़ा काम नहीं मेरे ख्याल में जो मैं कर सकूं, लेकिन ये बेहतर है कि अगर आप उन्हीं से पूछें, क्योंकि मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, वो ज़रूर उसके मतलब ज़्यादा बेहतर बता सकें। बहुत शुक्रिया। क्लैब की अगर बात करते हैं तो आने वाले जो मंथ है अक्टूबर का, उस पर आखिरी जो वीक है उसमें इलेक्शंस की डेट आती हैं, तो इस दफ़ा इलेक्शन में कौन कौन सी जो कैंडिडेट हैं वो खड़े होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुद